लिया। 6189 हाँ, बाय किया हुआ है। 6189 पे टाटा एलेक्सी। और ये ट्रेडिंग वाला मामला था कि लॉन्ग टर्म वाला, पूजा मैं? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। राजेश सर क्या करें, अपनी बाइंग पे खड़ा हुआ है टाटा एलेक्सी। आप आईटी दिग्गजों की बात कर रहे थे, टाटा एलेक्सी भी बेटर दिख रहा है क्या? अच्छा जी, टाटा एलेक्सी का चार्ट अच्छा है और ये अपने आप कह सकते हैं क्लस्टर पे बैठा है। क्लस्टर ऑफ सपोर्ट करीबन 6100 का और 6000 का, 6000 6100 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। माय पॉइंट इज, जब तक ये 6000 नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे मंदी तो नहीं होगी। अगर 6000 टूटा तो फिर ये जो पैटर्न है वो निगेट हो जाएगा। इन दैट केस प्रोबेबली आप कहोगे फिर उसमें भी थोड़ी सी मंदी और बढ़ेगी। लेकिन जब तक ये पहले 6000 6100 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6400 6500 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है ये नया हाई बनाएगा। तो टाटा एलेक्सी आई थिंक चार्टिकली नया हाई मींस रिसेंट टॉप बनेगा करीबन 6700 6800 का। तो चार्ट देख के लगता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, तो आप बने रहे, स्टॉप लॉस 6000 के नीचे रखें। और जैसे मैंने कहा 6500 ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। लुकिंग एट द चार्ट आई थिंक यू शुड होल्ड। ओके, क्विकली जरा रैपिड फायर टाइप कर लेते हैं। शामली मैम, सॉरी आंचल मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर। सर पीएनबी। पीएनबी 89 एट 111 पे खरीदा हुआ है, जी जी जी। है ना? अपनी बाइंग पे सत्य साहब चार्ज कैसे प्लेस? सरकारी बैंक्स का भी जिक्र कर रहा था आपने। अच्छा जी, देखिए पीएनबी का चार्ट अगर पोजिशनली देखे तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। जब तक ये 100 के ऊपर है तब तक आप कह सकते हैं यू कैन मेंटेन योर पोजीशन। लेकिन ये छोटा मोटा करेक्शन, देखिए एंट्री एग्जैक्ट पॉइंट पे तो कभी किसी की होगी नहीं। तो इसका जो सपोर्ट यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें तो 106 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो करंट लेवल से 106 तक का करेक्शन आएगा और उसके बाद ये फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करेगा। तो ओवरऑल चार्ट देख के लगता है लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो बने रहे। क्विकली अनीता मैम, हमारा अगला सवाल। जी सर। सर मेरे पास साउथ इंडियन के आई थिंक 21,000 शेयर हैं साउथ इंडियन के। तो वो काफी देर से देख रही हूँ, कोई उसमें खास हलचल नहीं है। पिछले दिनों वो 31 पे गया था शायद, तो फिर मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। अभी क्या करूं उसका? अब नीचे आया थोड़ा तो मैं क्वांटिटी उसको बढ़िया है सतपथे साहब, मुनाफा बांध लें कि अभी थोड़ा और दमखम है रख जाएं? पहले तो 31 तक गया था, अभी नीचे आ गया है थोड़ा सा मामला। आशीष जी, देखिए मुझे लगता है प्रॉफिट लेना चाहिए क्योंकि चार्टिकली यहाँ पे एक निगेटिविटी आपके चार्टिकली एक ब्रेकडाउन है। और ये जो ब्रेकडाउन है वो 30 का लेवल था। अगर चार्ट ऐसा कहता है कि अगर ये 30 का लेवल टूटेगा तो ये 27 तक जाएगा। तो क्योंकि हमने प्योर मोमेंटम प्ले रखा था, क्वांटिटी अच्छी है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लीजिए। सर मैंने पीवीआर आईएनओएक्स लिया हुआ था, 2023 में लिया था ये। और सर ये 87 इसकी क्वांटिटी थी और सर बाइंग प्राइस जो था 1828 से मैंने इसे बाई किया था। तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ इसके प्राइस ऊपर होंगे, ये मुझे होल्ड करके रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? क्या कंडीशन है इसकी? शामली में है क्या पीवीआर का मल्टीप्लेक्स कोई या थिएटर कोई? अंचल मैम, शामली में है क्या थिएटर पीवीआर का? नो सर नो। अभी और ये सामने हस्बैंड का आइडिया था कि अच्छे फंडामेंटल से ले लिया जाए ऐसा? जी सर उन्होंने ही सजेस्ट किया हुआ था। नहीं ठीक है, एक टाइम पे सबको अच्छा भी लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में ऐसा मामला गड़बड़ाया है इसका। सतपथे साहब भी पता नहीं, सतपथे साहब लास्ट मूवी कब देखी आपने थिएटर में जाके? आशीष जी, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। कोई अच्छी मूवी आती है तो आप कह सकते हैं वंस इन अ मंथ। मैं तो इनका कस्टमर हूं। मैं वंस इन अ फोर्टनाइट टाइप तो निपटा देता हूं अगर डिपेंडिंग मूवी अच्छी आती। लास्ट वीकेंड मैंने F1 निपटाई। राजेश सर देखना वो मूवी, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही अमेजिंग मूवी है। खैर अभी तो पीवीआर पे अटके, आधे से ज्यादा वैल्यू इरोड हो गई सतपथे साहब। कोई होप्स? क्या करा जाए? आप होते तो क्या करते? और खरीदते, निकल जाते गलती मान के? क्या अप्रोच रखते पीवीआर आइनॉक्स पे? आशीष जी, देखिए पीवीआर में जो करेक्शन शुरू हुआ है ना वो 1800 के लेवल से शुरू हुआ और उसने 900 का बॉटम देखा। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। अब यहां से क्या यहां से भी टूटेगा, क्या यहां से भी करेक्ट होगा? देखिए चार्ट, आप इसका डेली चार्ट देखिए या वीकली चार्ट, दोनों वीक ही है। इसमें सिर्फ एक चीज है
कि जब कभी कभी बड़ा करेक्शन होता है तो उसके बाद एक रिएक्शन आता है, और ये जो रिएक्शन, इसको हम लोग टेक्निकली रैली कहते हैं, इंटरमीडिएट रैली। पीवीआर का टारगेट मेरे हिसाब से करीबन 1150 का होगा, 1150 1200। एफएनओ से भी नहीं बाहर है अभी, तो ऑब्वियसली उसमें उतनी वोलेटिलिटी, उतना चॉपिनेस पहले जैसा हम नहीं देख रहे। तो एक चीज तो अच्छी है कि यहाँ पे 950 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। सामने 1150 का टारगेट होगा, अगर 1150 को पार करेगा तो जाके ये रैली एक्सटेंड होगी। तो मैं अगर होता तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहता, 1150 के आसपास एक बार के लिए फिर से रिव्यू लेता कि क्या मैं इसे होल्ड रखूं या ना रखूं। अगर 1150 के आसपास कहीं अटकता है, फिर मुझे उतना जो भी लॉस है वो उसे बुक करना पड़ेगा, काउंटर इतना स्ट्रांग नहीं है। यार एक बात बताओ, आपने 18.5 बोला कि 11.5 बोला? सच बता साहब, 18.5 कि 11.5? 11 वो 1150 होता है मराठी में। हाँ 1150 मराठी में। हाँ यार, आप शामली मैम तो समझती 1850 मिलने वाला है। मैं भी खुश हो गया था, मैंने कहा तो खरीद लो। हाँ नहीं, वो समझ गया था, मैं समझ गया था कि 1150 की चर्चा हो रही है। 950 पे स्टॉप लॉस लगाएं अंचल मैम, और 1150 तक जाने की गुंजाइश है। 1150 1200 के जोन पे अपने हस्बैंड से कहिए एक बार रिविजिट करें, देख लें समीकरण बैठ कैसे रहे। हो सकता है उसके बाद गुंजाइश खुले, लेकिन इस समय चार्ट्स पे दिखता है कि शायद 1150 या 1200 के जोन्स तक जाता हुआ नजर आए।